नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं मल्ल युद्ध के विषय में आज हम देखते हैं इस वीडियो पे। पिछले वीडियो में हमने हालांकि चर्चा की थी कि किस तरह से मल्ल युद्ध की शुरुआत हुई है, किस तरह से बना द्वंद्व युद्ध से। आज हम देखते हैं कि मल्ल युद्ध के प्रकार, तीनों प्रकार, कितने भी प्रकार होते हैं। काला जब द्वंद्व युद्ध एक कला का रूप धारण कर लेता है ना, इसके तीन प्रकार होते हैं। तब अगर कहा जाए सीधा सीधा, प्राणघातक, अंगभंजक, मूर्छक और भूपालक। और इनमें से जो भूपालक होता है उसे नियुद्ध कहा जाता है। और जो मल्ल कला है वो एक कुश्ती की कला है, कुश्ती है वो, है ना। कुश्ती को ही मल्ल कला कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जाते। इसमें ये सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस से होता है ना, मल्ल युद्ध, मल्ल कला, कुश्ती। लेकिन जो प्राण घातक है, भंजक है, अंग भंजक है, मूर्छक है, इनमें प्राण लिए जाते हैं लोगों के। ये युद्ध की ही है, ये युद्ध की कलाएं हैं। श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण ने कंस तथा उनके आश्रित मल्लों को गज युद्ध शैली द्वारा पराजित किया था। ये जो मल्ल युद्ध होता है इसमें एक गज युद्ध भी होता है, जिसमें हाथी से लड़ने की जो शैली होती है, जो हाथी है उसे डायरेक्ट नहीं हराया जा सकता, उसे लड़ने की ट्रिक होती है हाथी से लड़ने की। तो कृष्ण भगवान लोग इस कला में माहिर थे। मल्ल युद्ध है, प्राणघातक है, मूर्छक है, इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर रखी है। आज देखते हैं, आज हम देख रहे हैं उसके आगे। श्री कृष्ण ने कंस तथा उनके आश्रित मल्लों को गज युद्ध शैली द्वारा पराजित किया था। गज युद्ध मल्ल विद्या का प्राचीन काल में विकसित रूप था। तो जो गज युद्ध हुआ, कि विकास हुआ है हाथी से लड़ने का, ये इसी से हुआ है, मल्ल विद्या से ही, मल्ल कला से ही। जिसके प्रमुख रूप से चार रूप प्रचलित थे। सामने से मस्तक की टक्कर, दांतों की टक्कर, सूंड में लपेट कर उछालना तथा पैरों तले कुचलना प्रमुख था। गज युद्ध के दांव सुडामोटन, उड़ी तथा पदाघात नामों से संबोधित थे। गज युद्ध मल्ल कला में तीव्र चपलता तथा स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। गज युद्ध में, मल्ल कला में तीव्र चपलता तथा स्फूर्ति, देखते ही हैं हम कि फुर्ती में, कुश्ती में कितनी फुर्ती की आवश्यकता होती है। थोड़ा भी अपन अगर ढीला पड़ा पहलवान, तो वहां उसके चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इसी तरह तो वहां तो हाथी से लड़ना है गज युद्ध में। और जब हाथी से लड़ना है तो थोड़ी भी कमजोरी प्राण घातक, प्राण ले सकती है वहां। कुश्ती कला के प्राचीन गुरु आज भी अपने चेलों को गज युद्ध शैली को ही कुश्ती कला की सर्वोत्तम रीति नीति सिद्ध करते हैं, जिसमें प्रतिद्वंदी को काट का अवसर ही नहीं मिलता। इस शैली में फुर्ती इतनी तीव्र होती है कि पलक झपकते ही प्रतिद्वंदी धराशायी हो जाता है। भागवत पुराण के अनुसार का कुवलया पीड़, भागवत पुराण के अनुसार कहाँ गया, कुवलया पीड़ हाथी जब दाएं घूमता तब कृष्ण बाएं आ जाते, जब बाएं घूमता तो दाएं आ जाते। अच्छा। कभी वे हाथी के पैरों के नीचे छिप जाते, कभी धरती के में धराशायी होकर लेट जाते और हाथी के प्रहार से पूर्व अचानक उठकर उसके पीछे आ जाते। जब हाथी थक कर चूर होकर निढल हो गया तो कृष्ण ने सुडामोटन तथा उड़ी दांव द्वारा शक्तिहीन हाथी को धरती पर पटककर पदाघात दांव से उसके दोनों दांत उखाड़ कर महावत सहित यमलोक पहुंचा दिया। है ना। मतलब ये सब कलाएं हैं कि गज युद्ध शैली में श्री कृष्ण जब हाथी से लड़ रहे थे, तो
जब वो दाएँ से आक्रमण करता तो श्री कृष्ण बाएँ में आ जाते, नीचे से उसके, है ना? क्रॉस हो जाते। हर तरह की दाँव होते थे। मदमस्त गजराज की तरह रंगशाल में उछलते कूदते चाड़ूर पर कृष्ण ने पहली बार करतल दाँव का प्रयोग किया, जिसे आज कत्तल कहा जाता है। अच्छा। मदमस्त गजराज की तरह रंगशाल में उछलते कूदते चाड़ूर। चाड़ूर एक वो था कंस का, जो श्री कृष्ण के जो मामा थे कंस, उनका वो पहलवान था, प्रमुख पहलवान था चाड़ूर। चाड़ूर उन्हीं पर जब कृष्ण आक्रमण किए थे, ये उसी की कथा है। जब कृष्ण ने पहली बार दांव का प्रयोग किया, जिसे आज कत्तल कहा जाता है, उसके काम उसके कान के पृष्ठ भाग में मस्तिष्क से जुड़ी हुई संज्ञा वाहिनी नाड़ी पर कत्तल दांव का प्रहार कर मूर्छित कर संघात के लिए प्रसिद्ध सन्निपत तथा अवधूत दांव के पश्चात प्रथम बार प्रमाथ द्वार उठाकर इतना तेज घुमाया कि हवा में ही उसका प्राणांत हो गया। हवा में ही वो मर गया। मतलब चाणूर को श्री कृष्ण भगवान ने पहले तो यहाँ मारा, उसके मस्तक में, जिससे उसकी जो नाड़ी थी वो फट गई, वहीं समाप्त हो गई। और उसके बाद उसको मूर्छा का एक वो होने लगा, है ना, कि बेहोशी की हालत उस पर छाने लगी चाड़ूर पर। और उसी के द्वारा उन्हें हवा में उछाला, उससे ज़्यादा देर चाड़ूर फिर जिंदा नहीं रहा। और वो तुरंत वहीं हवा में ही, जैसे उन्होंने उसे उठाया, वहीं पे उसके प्राणांत हो गए। प्राणांत मतलब निपट गया, गया, फिनिश, है ना। गज युद्ध कला से ही श्री कृष्ण कंस की निगाह बचाकर उड़ी नामक दांव, ये सब दांव के नाम हैं, उड़ी, सन्निपात, अवधूत, ये सब कुश्ती में दांव के नाम है, दांव पेंच। तो गज युद्ध कला से ही कृष्ण कंस की निगाह बचाकर उड़ी नामक दांव से उछलकर उसकी गर्दन पर सवार हो गए और कालपाश नामक दांव में उसे फंसा लिया। कालपाश नामक दांव, एक से एक दांव थे उस समय। कृष्ण भगवान जो हैं वो खेलते ही कूदते बड़े हुए, जो बचपन से, जब जैसे आजकल हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते, बैडमिंटन खेलते बड़े होते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण पहले वो कुश्ती पहलवानी खेलते हुए बड़े होते थे, है ना। तो पहले के लोगों का शरीर इसी कारण मजबूत हुआ करता था कि गांव गांव में अखाड़ा होता था। और ये कोई वहाँ के राजा द्वारा नहीं बनवाया जाता था, लोगों का खुद आउटडोर गेम्स में इतना वो था, उसी इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है ना, लोग उसी से मजबूत रहते थे पहले। तो जानवर से लड़ना, यहाँ सिर्फ गज से लड़ने की ही बात नहीं है। जंग पहले तो जंगल ही जंगल था, तो समझिए कई सारे जंगली जानवरों, चाहे शेर हो, चाहे बैल हो, हर तरह के जानवर। और अगर आप डायरेक्ट भिड़ेंगे, अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर जानवरों से डायरेक्ट भिड़ेगा तो मारा जाएगा, उसकी हड्डी पसली एक कर दिया जाएगा, शेर होगा तो खा लेगा। लेकिन अगर इस कला में माहिर हैं आप, द्वंद्व युद्ध में, तो आप कुश्ती से न सिर्फ इसको हरा सकते हैं, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को ही नहीं हरा सकते, किसी भी जानवर को। ये युद्ध समझ लीजिए ऑलराउंडर है, द्वंद्व युद्ध। इससे आप शेर को भी हरा सकते हैं, हाथी हरा सकते हैं, किसी को भी, है ना। द्वंद्व युद्ध मतलब द्वंद्व युद्ध, जो आमने सामने आ जाएगा, आमने सामने की लड़ाई, उसे कहते हैं द्वंद्व युद्ध। तो ये सब जो प्राण घातक मूर्छक मैंने बताए, इनके जो प्रकार द्वंद्व युद्ध के, ये सब शेर से लड़ने के लिए या किसी भी जंगली जानवर से लड़ने के लिए, किसी पहलवान से लड़ने के लिए सब काम आते थे। इन्हीं दांव पेंचों के जरिए इन्हें हराया जा सकता है। गज युद्ध कला से ही कृष्ण कंस की निगाह बचाकर उड़ी नामक दांव से उछलकर उसकी गर्दन पर सवार हो गए और काल पास नामक दांव में उसे फंसा लिया। इस दांव में उसकी गर्दन के पीछे अपनी जंघा और गलवियार के पीछे पिंडली की फांसी मारकर
चोटी पकड़कर लटक गए और झटके से सीधी गर्दन करते ही कंस का प्राणांत हो गया। प्राणांत मतलब एक ऐसा दांव इसे कहा जा सकता है। ये जो कालपास नामक ये जो दांव है, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया जिससे, वो एक ऐसा दांव था कि इसे, जो उनकी टांगें थी श्री कृष्ण की, जब कूद के एक छलांग में कृष्ण कृष्ण भगवान कंस के ऊपर बैठे, तो उनकी जो टांगें थी उस दांव में, कालपास नामक जो दांव था, उनकी इधर पे टांगें थी, है ना, इधर से घुटना घूमा, घुटने के जो पीछे का हिस्सा होता है, जैसे ये है तो घुटने के पीछे का हिस्सा यहाँ पे था, है ना, घुटना यहाँ से घूमा और पीछे श्री कृष्ण पीठ पर उसके लटक गए, टांगे गर्दन में फंसा के पीठ पर लटक गए श्री कृष्ण पीछे, और उसकी चोटी जो है कंस की, उसे पकड़ लिए एकदम, गर्दन की ये पूरा बल इस तरह से हो गया था। कुछ इस तरह का इस परिस्थिति थी जब श्री कृष्ण कंस के गर्दन पर लटके, तो ये जो सिर है पीछे चला गया था पूरा। और जब कृष्ण ने अपनी गर्दन सीधी की झटके से, है ना, जैसे तुरंत इस तरह जब करते हैं, जैसे अगर गर्दन पीछे गई है तो सीधा तो करेगा ही आदमी, तो जिस तरह से कंस ने अगर गर्दन सीधी की, वहीं पे उसका फिनिश, है ना, वो ऐसे ऐसे दांव थे कि वहीं पे कंस का प्राणांत, मृत्यु को प्राप्त हुआ कंस। मथुरा में जन्मभूमि के पास स्थित मोहल्ले को आज भी मल्लपुर पुरा कहते हैं, है ना। मथुरा में जहाँ पे हुआ था ये युद्ध, वहाँ आज भी उसे मल्लपुरा कहते हैं। जनश्रुति है कि कंसकालीन पहलवान इसी मोहल्ले में रहते थे। ये जो मल्लपुरा गांव है, ये मल्ल युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, और जो कंस के पहलवान थे वो इसी कंस के पहलवान इसी गांव के थे, मल्लपुरा। महाभारत के विराट पर्व में भीम जमूत की कुश्ती के प्रसंग में एक अच्छे पहलवान के लिए बाहुबल, शरीर बल तथा प्राण बल के पुष्ट साम्य पर सर्वाधिक बल दिया गया है। मतलब जो कुश्ती होती है ना, तो उसपे बाहुबल मतलब बाहों का बल, ये जो अपने हाथ है इनमें जो ताकत होती है, इनके बाहुबल, है ना, ये इसे बाहुबल कहते हैं। बाहुबली मूवी तो अपन सबने देखी है, तो जानते ही हैं कि बाहुबल क्या होता है। तो बाहुबल, है ना, शारीरिक बल, शरीर में जो बल होता है इतनी, और ये प्राण बल, ये तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपकी भुजाएं मजबूत हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा शरीर मजबूत हो गया। अगर आपके शरीर मजबूत है, भुजाएं कमजोर रह गई, तो फिर ये शारीरिक बल तो है लेकिन बाहुबल नहीं है। इसी तरह प्राण बल होता है। जो प्राण मतलब जो सांसें हैं, आप सांसों को पर आपका कितना कंट्रोल है, सांसों को अपन कितना देर तक रोक सकते हैं, है ना, ये प्राण बल होता है। कि आप सांसें, कुश्ती में द्वंद्व युद्ध में सिर्फ और सिर्फ सांसों का ही खेल है और कुछ नहीं। और अगर जितना देर आप प्राण बल है आपके पास, आप टिकेंगे, नहीं तो फिर बिल्कुल चांस नहीं है कि टिक सकें। बाहुबल में प्राचीन काल में मल्ल की मजबूत पकड़ को प्रतिद्वंदी को पराजित करने का प्रमुख हथियार माना जाता था। हाँ, वही बात है कि बाहुबल से प्रमुख हथियार जो है वो होता है मल्ल युद्ध का, वो बाहुबल होता है, शरीर का बल, और ये इसका हाथों का बल, है ना, भुजाओं का बल। ईसा में लगभग 5 शताब्दी पूर्व वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी के समी मुस्टौ सूत्र में मोहल्ले में की मजबूत पकड़ को सग्राह कहा है। हाँ, पतंजलि ने इसके लिए मुष्टिक शब्द का प्रयोग किया है, मतलब मुट्ठी। कुश्ती कला के निष्णात पुराने उस्ताद या गुरु बताते हैं कि कलाई की मजबूती पकड़ के कारण नाड़ी की गति पर असर पड़ता है।
और जिससे प्रतिद्वंदी बेचैन हो उठता है। मतलब जितनी मजबूत आपकी पकड़ होगी, ये कलाई की जो पकड़ है, आपके हाथों की जो कलाई है, इसकी पकड़ जितनी मजबूत होगी, उतना जल्दी ही सामने वाला जो आपका प्रतिद्वंदी है, जो आपके चंगुल में है, वो बेचैन हो उठेगा। है ना? जितनी मजबूत पकड़ होगी। अगर मजबूत नहीं है तो आपको पटक देगा उठा के। है ना? उसी से प्रतिद्वंदी बेचैन हो उठता है। और सोचिए, जब शेर वगैरह से लड़ना हो या बैल से, तो कितनी मजबूत भुजाओं की आवश्यकता होती पड़ेगी। मतलब जो उतना मजबूत हो। ऐसे ही पहले 5 4 हजार 5 हजार वर्ष पूर्व इंसान ऐसे ही नहीं मजबूत हुआ करता था। अगर शेर से लड़ना है तो उसके बराबर मजबूत भुजाएं होनी चाहिए, क्योंकि दांव तो आप मार देंगे, दांव पेंच सीख के आदमी लगा देगा। लेकिन अगर भुजाएं मजबूत नहीं है, कलाई मजबूत नहीं है, तो दांव 2 मिनट में छूट के सब बाहर हो जाएगा आपका प्रतिद्वंदी। है ना? इसलिए मजबूत भुजाओं की बहुत आवश्यकता पड़ती है इस पर। उसका बल कौशल रफू चक्कर हो जाता है ना, वही मैंने बताया, पूरा बल और पूरा कौशल खत्म, अगर जितनी मजबूत पकड़ है आपकी सामने पर। मजबूत पकड़ के लिए प्राचीन काल में भारी पत्थर को गोल छांटकर उसके बीच में छेद करके उठाने का अभ्यास किया जाता था। आज जो जिम करते हैं, केवल खास खाली जिम से ही नहीं, जिम में जिसे डंबल मारना कहते हैं ना, तो खाली उससे ही काम नहीं चलता है कि केवल आदमी वर्जिश कर ले, जिम कर ले और मजबूत हो जाए, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको जब वो ताकत आप फुलाएंगे ना शरीर को, तो उसे आपको कहीं इस्तेमाल भी करना होगा, क्योंकि जो तभी कहते हैं ना कि जो शरीर अखाड़े में बनता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो लंबे समय के लिए बनता है। लेकिन जिम में अपन एक बार शरीर बनाए और 2 3 महीने के लिए छोड़ देंगे तो पूरी हवा खिसक जाती है ना? इसे नाल कहते हैं। हाँ, मजबूत पकड़ के लिए प्राचीन काल में भारी पत्थर गोला छांटों से भी छेद करके उसे उठाने का अभ्यास कहा किया जाता था, जिसे नाल कहते थे। ऐसी भारी नाल गांवों में यत्र तत्र मिल जाती थी, मतलब गांव में तो चीजें ऐसे ही मिल जाती थी। बल के लिए रसायन ग्रंथों में इसके अनेक प्रयोग सुझाए गए हैं। हाँ, जो केमिस्ट्री थी पहले, भारत केमिस्ट्री आप इसी समय लीजिए ना, केमिस्ट्री में कि ये जो तक्षशिला शिला नालंदा विश्वविद्यालय थे, जब उस समय ही भारत केमिस्ट्री में कितना आगे था। अगर वो यूनिवर्सिटियां आज होती तो आज के डेट में भारत की स्थिति कुछ और होती। है ना? शरीर बल के लिए प्राचीन काल में रथ और घुड़सवारी का विवरण वेदों में आया है। इसके लिए दंड बैठक का विधान था। दंड भी कई प्रकार के थे, जैसे लंबे दंड, छोटे दंड, ऊंचे दंड, चक्र दंड, वजनी दंड। इसी प्रकार बैठक कई तरह से की जाती थी, तथा सादी बैठक, सपाट बैठक, हमली बैठक, वजनी बैठक, डंबली बैठक आदि। बैठक और दंडों में जंघा, जांग, पिंडली, कमर, वक्षस्थल, कलाई और भुजा दंडों को असाधारण शक्ति मिलती है ना? कुश्ती का इतिहास बहुत खतरनाक है। आज के डेट में तो हर जगह, पूरे भारत में तो नहीं रह गया है, कहीं कहीं आज की डेट में सब समय में आजकल जो कुश्ती है ना, वो एक कुश्ती हो गया या कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, आज के डेट में बिना पैसे का, सब आज के डेट में कहा जाए तो सब पैसे के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब सबका सेंटर मनी, मनी को ही सबका सेंटर बना दिया गया। बहुत गलत भी है, लेकिन क्या कहें, दुनिया जिस दिशा में जा रही है तो जा ही रही है ना? पहले के समय की बात अलग है।
पहले लोगों को स्वस्थ होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतने डॉक्टर भी नहीं थे पहले के समय पे, जितने आज डॉक्टर हैं ना, इतने डॉक्टर भी नहीं थे। ना तो कोई मोटा था, ना कोई हद से ज़्यादा पतला। क्योंकि भैया आउटडोर गेम्स ही ऐसे थे कि आदमी खेलते कूदते हुए ऑलवेज फिट रहता था। इसमें कोई फिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं मोटा हो रहा हूँ, तो मुझे जिम जाना चाहिए, कसरत करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं था। लाइफ़स्टाइल ही ऐसी थी ना कि अपन को कुछ कुछ भी नहीं, शरीर ऑटोमैटिक मेंटेन रहा करता था, है ना? ठीक है, जो आज भी गाँव में जो लड़के हैं ना, वो सब मेंटेन कर ले जाते हैं। उनका शरीर वैसा ही है, मेहनती, है ना? अगर जो मेहनत नहीं है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, तो फिर वो अधिक से अधिक पैसा स्वास्थ्य में ही खर्च होगा और क्या। हो गया, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में आगे की बातें, आगे की कथा अगले वीडियो में। नमस्कार।